फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि दिल्ली जल बोर्ड एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेके आने वाला है। इस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम में आपके जो भी पानी के प्रीवियस जो भारी भरकम बिल आए हुए हैं, उन सभी बिलों को दिल्ली जल बोर्ड एक बार में सेटल करेगा। यानी जो भी आपके गलत बिल आए हुए हैं, चाहे वो छोटे हैं या फिर बड़े हैं, उन सबको दिल्ली जल बोर्ड सेटल करेगा। फ्रेंड्स, दिल्ली में काफ़ी सारे लोगों के पानी के बिल गलत आए हुए हैं। किसी का 10,000 आया हुआ है तो किसी का 20,000 आया हुआ है, किसी का 50,000 आया हुआ है तो किसी का 1,00,000 आया हुआ है, तो किसी का 1,50,000 बिल भी आया हुआ है। जैसा कि कमेंट बॉक्स में लोगों के कमेंट से मुझे पता चला है कि लोगों के बिल जो है 1,50,000 लाख तक आए हुए हैं। तो ऐसे में क्या हुआ है, मान लीजिए किसी का पानी का बिल 25,000 रुपये आया है आज से 1 साल पहले, उसका गलत बिल आ गया। उसने 1 साल से पानी का बिल भरा ही नहीं। भाई 25,000 रुपये से गलत बिल आया तो उसने पानी का बिल भरा ही नहीं, तो 25,000 रुपये में एवरेज बिल जुड़ जुड़ के वो 40,000 रुपये पहुँच गए। तो ऐसे में क्या है, कंज्यूमर तो परेशान हो ही रहा है, साथ ही साथ तो दिल्ली जल बोर्ड का रेवेन्यू है वो भी रुक गया है। तो ऐसे में ना दिल्ली जल बोर्ड को रेवेन्यू मिल पा रहा है और कंज्यूमर तो खैर परेशान है ही। तो इसलिए दिल्ली जल बोर्ड वन टाइम सेटलमेंट की जो ये स्कीम है वो लाने वाला है। दिल्ली जल बोर्ड जो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेके आने वाला है, उसका क्या इंटरफेस होगा, उसका क्या स्वरूप होगा, किस टाइप से दिल्ली जल बोर्ड इसको सेटल करेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कैसे दिल्ली जल बोर्ड इसको सेटल्ड करेगा इन सभी बिलों को। सपोज डैट 1 साल पहले मेरा पानी का बिल आया 30,000 रुपये, ठीक है, 1 साल पहले आया 30,000 रुपये का बिल आया, तो मैंने उस पानी के बिल को भरना ही बंद कर दिया। मान लीजिए 1 जून 2022 को मेरा बिल आया 30,000 रुपये, तो 1 जून 2022 के बाद मैंने अपने पानी का बिल भरा ही नहीं। तो दिल्ली जल बोर्ड मेरा बिल कैसे ठीक करेगा ये समझिए। दिल्ली जल बोर्ड मेरा पानी के यूज़ का पिछला जो भी डाटा होगा, मेरा हिस्टोरिकल डाटा उठाएगा। हिस्टोरिकल डाटा से मेरा मतलब है, मान लीजिए मेरा मीटर लगे हुए 15 साल हो गए, तो मेरे 5 साल 10 साल तक का डाटा उठाएगा। पिछले मेरे 5 साल 10 साल में सपोज डेट दिसंबर 2019 में मैंने पानी का कंजप्शन किया 8 यूनिट यानी 8,000 लीटर, और जून 2018 में मैंने पानी का कंजप्शन किया 40 यूनिट। ध्यान से समझना, दिसंबर 2019 में मैंने पानी का कंजप्शन किया 8 यूनिट यानी कि 8,000 लीटर। उससे पहले जून 2018 में मैंने पानी का कंजप्शन किया 40 यूनिट यानी कि 40,000 लीटर। जून में गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो पानी का कंजप्शन ज़्यादा हो गया, और दिसंबर में सर्दी पड़ती है तो पानी का कंजप्शन कम था, तो 8 यूनिट ही कंजप्शन हुआ। तो ऐसे में दिल्ली जल बोर्ड हमारा मिनिमम डाटा उठाएगा। पिछले 5 साल में सबसे कम कंजप्शन मेरा किस महीने में हुआ है। सपोज डेट पिछले 5 साल में 60 महीने होते हैं, पिछले 60 महीने में मेरे पानी का सबसे कम कंजप्शन हुआ है दिसंबर 2019 में 8 यूनिट का। तो उस 8 यूनिट को दिल्ली जल बोर्ड मेरा बेस मानेगा, यानी कि वो अपना बेस मानेगा। 8 यूनिट हर महीने के हिसाब से मेरे बिल जो मेरा पिछला जितना पेंडिंग आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 30,000 रुपये मेरा पेंडिंग था तो मैंने भरा नहीं। पेंडिंग से मेरा मतलब है गलत आया था। तो जिस डेट से वो गलत आया था, मान लीजिए पिछले 6 महीने का बिल जुड़ के मेरा 30,000 रुपये आ गया था। उसमें मेरा जो यूनिट कंजप्शन था, किसी महीने दिखा दिया 40 यूनिट, किसी महीने दिखा दिया 36 यूनिट, किसी महीने दिखा दिया 50 यूनिट। तो हर महीने का बिल जो है 8 यूनिट के हिसाब से बनेगा। यानी कि मेरा हिस्टोरिकल डाटा दिल्ली जल बोर्ड उठाएगा, उसमें जो सबसे कम यूनिट कंजप्शन जिस महीने में होगा, उस महीने के हिसाब से दिल्ली जल बोर्ड उसको बेस मान के हमारे सभी बिलों को, हर महीने के बिल को 8 यूनिट मान के चलेगा। और 8 यूनिट मान के चलेगा तो 20 यूनिट तो फ्री है। जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली जल बोर्ड 20,000 लीटर हर महीने फ्री देता है पानी। 20,000 लीटर से मेरा मतलब है 20 यूनिट, 20,000 लीटर इक्वल टू 20 यूनिट्स। तो 20 यूनिट्स फ्री देता है, तो मेरा कंजप्शन कितना है 8 यूनिट। तो मेरा बिल जो है जितना भी है सारा बिल सेटल होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो है एक एग्जाम्पल रहा। दूसरा एग्जाम्पल, मेरा पिछले 5 सालों में यानी कि 60 महीने में जो मेरा सबसे मिनिमम कंजप्शन रहा वो रहा 26 यूनिट। भाई बहुत से लोगों जो है किराएदार रखते हैं तो उनका बिल तो ज़्यादा आता ही है ना, किसी के बड़े बड़े घर हैं तो वहाँ पे पानी का कंजप्शन ज़्यादा होता है। तो मिनिमम जो है मेरा 26 यूनिट कंजप्शन है, ठीक है, और मैक्सिमम है 70 यूनिट 80 यूनिट पिछले 5 सालों में 60 महीने में। दिल्ली जल बोर्ड वहाँ पे आपके 10 साल का डाटा भी देख सकता है। मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ 5 साल।
अब आप कई लोग बोलेंगे कि भाई मेरा मीटर लगे ही 2 साल हुआ है, तो 2 साल का आपका डाटा देखेगा, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो पिछले 60 महीनों में आपका जो मिनिमम कंजप्शन है वो है 26 यूनिट और मैक्सिमम है 68 यूनिट या 70 यूनिट। तो आपका जो मिनिमम कंजप्शन 26 यूनिट है ना, उसके हिसाब से आपका सारा बिल जनरेट होगा। यानी कि आपने सपोज दैट जनवरी 2022 तक का सारा बिल आपका पे है, फरवरी 2022 में जो आपका बिल आया वो गलत आ गया, आपने बोला भाई गलत आ रहा है मैं तो नहीं भर रहा, तो फरवरी 2022 से लेके आज तक का जितना बिल आपका होना चाहिए 26 यूनिट के हिसाब से, उसके हिसाब से आपका जनरेट होगा आपका सारा बिल और वो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ये है वन टाइम सेटलमेंट प्लान या वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। इस स्कीम को भी लॉन्च नहीं किया गया है, यानी अभी इस स्कीम से रिलेटेड ऑर्डर इशू नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले 1 महीने में इससे रिलेटेड ऑर्डर इशू कर दिया जाएगा। अब आप बोलेंगे कि आपने पिछली वीडियो में बताया था कि 1 हफ्ते में आपको ऑर्डर इशू कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, स्कीम को लॉन्च करने में टाइम लग रहा है क्योंकि सबका हिस्टोरिकल डाटा देखना पड़ेगा। दिल्ली जल बोर्ड सबका हिस्टोरिकल डाटा देखेगा तब उसके हिसाब से बिल जनरेट करेगा ना, इसलिए टाइम लग रहा है। दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन मिस्टर सौरभ भारद्वाज ने आज ये बात कही है, आप उनकी बात देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। आपको बताया था कि पानी के बिलों का बहुत मसला चल रहा है। जी। कई जगह ऐसे भी बिल आए हुए हैं जो अनरीजनेबली बहुत हाई है और आदमी कहता है भाई मेरा तो इतना बिल है ही नहीं, मैं इतना बिल क्यों दूं। तो हो क्या रहा है कि कई जगह 50,000 बिल हो गया, किसी का 1 लाख हो गया, तो उसने देना ही बंद कर दिया। तो जितना जल बोर्ड को आ रहा था वो भी आना बंद हो गया। तो अब जल बोर्ड के अंदर हम लोग आप लोगों का हिस्टोरिकल डेटा निकाल रहे हैं। भाई आप 10 साल 5 साल से देते आ रहे हो बिल, जी जी, उससे हम आपकी एवरेज कंजम्पशन निकालेंगे कि आप एक्चुअली आप कितना कंज्यूम करते थे, जो कि कम से कम ढूंढेंगे। अगर जैसे किसी महीने आपने बहुत ज़्यादा दिया तो हम वो नहीं यूज़ करेंगे, हम वो यूज़ करेंगे जो कम लेवल पे है, एवरेजिंग कर रहे हैं और वो भी कम ढूंढ रहे हैं उसमें भी, ठीक है। लोअर साइड उसमें आपका डेटा पॉइंट जो भी हमें मिल रहे हैं 2 मिल जाए, 6 मिल जाए, 8 मिल जाए, उसमें कम से कम करके हम उस पीरियड से आपकी 1 दिन की कंजम्पशन निकालेंगे और उस कंजम्पशन से आपने जितने दिनों का नहीं पे किया हुआ, अनपेड है जो आपका 1 लाख का बिल है, 1.5 लाख का है, किसी का 50,000 का है, उसके हिसाब से हम आपका एक नया बिल जनरेट करेंगे, नया ऑफर जनरेट करेंगे और वो हम आपको एज वन टाइम सेटलमेंट आपको देंगे। बिल में आएगा आपके पास कि जी आप अपना पुराना बिल भूल जाओ, मान लो पुराना बिल 50,000 था, जी जी, तो वो ऑफर होगा मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 25,000 रुपये कि जी आप 25,000 रुपये पे करो, फुल एंड फाइनल सेटल करो और अब जो आपकी मीटर की रीडिंग है उसको हम फ्रीज कर देंगे, वो 0 मान लेंगे और उससे आगे फिर जो मीटर से है वैसा चलेगा। तो हम उससे वर्क कर रहे हैं, अफसरों वगैरह से मीटिंग हुई है, हम 1 महीने के अंदर अंदर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में ना आपको एक ऑफर देंगे। तो अगर आपके बहुत ज़्यादा बिल बढ़े हुए पेंडिंग है तो आप उसे अभी पे मत करना, अभी उसे होल्ड कर लो, महीने भर में हम फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ला रहे हैं, इसको वन टाइम सेटलमेंट बोल रहे हैं ताकि इसको परमानेंटली सॉल्व करें। इसमें अगर जैसा कि दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन मिस्टर सौरभ भारद्वाज ने बताया है कि अभी स्कीम को लॉन्च होने में लगभग 1 महीना लग जाएगा क्योंकि इससे रिलेटेड अभी प्रिपरेशन की जा रही है। जिस दिन स्कीम को लॉन्च कर दिया जाएगा और इससे रिलेटेड ऑर्डर इशू हो जाएगा तो मैं आपको तो बता ही दूंगा, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, मैं तो आपको अपडेट कर ही दूंगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपका भी दिल्ली जल बोर्ड का कोई भारी भरकम अमाउंट जो है पेंडिंग है, किसी का 25,000, किसी का 50,000, किसी का 1-1.5 लाख रुपए पेंडिंग है, तो इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं और वन टाइम सेटलमेंट में अपना सारा का सारा बिल जो है पे करके निश्चिंत हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी वीडियो थी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।